दुनिया में भारत एक ऐसा आस्था का केंद्र है जहाँ पर कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं। इनमें कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। ऐसा ही एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो दक्षिण भारतीय राज्य केरल के थिरुवरप्पु में स्थित है। माना जाता है कि यह प्रसिद्ध मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के रहस्यों के बारे में। नमस्कार एवं प्रणाम, मैं अदिति आप सभी का अपने चैनल अदिति आलय पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि वनवास के दौरान पांडव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उन्हें भोग लगाते थे। पांडवों ने वनवास समाप्त होने के बाद थिरुवरप्पु में ही इस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि यहाँ के मछुआरों ने मूर्ति को यहीं छोड़ने का अनुरोध किया था। मछुआरों ने भगवान श्री कृष्ण की ग्राम देवता के रूप में पूजा शुरू कर दी। हालांकि मछुआरे एक बार संकट से घिर गए तो एक ज्योतिष ने उनसे कहा कि आप सभी पूजा ठीक तरह नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। बहुत समय बाद जब केरल के एक ऋषि विल्वमंगलम स्वामियार नाव से यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी नाव एक जगह अटक गई। लाख कोशिशों के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ पाई तो उनके मन में सवाल खड़ा होने लगा कि ऐसा क्या है कि उनकी नाव आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके बाद उन्होंने पानी में नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहाँ पर एक मूर्ति पड़ी हुई थी। ऋषि ने मूर्ति को पानी में से निकाला और अपनी नाव में रख लिया। इसके बाद वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुके और मूर्ति को वहीं रख दी। जब वह जाने लगे तो मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं पर चिपक गई थी। इसके बाद वहीं पर उन्होंने उस मूर्ति को स्थापित कर दिया। इस मूर्ति में भगवान कृष्ण का भाव उस समय का है जब उन्होंने कंस को मारा था। तब उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। इस मान्यता की वजह से उन्हें हमेशा भोग लगाया जाता है। यहाँ दिन में 10 बार लगता है भोग। मान्यता है कि यहाँ पर स्थित भगवान के विग्रह को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। अगर भोग नहीं लगाया जाता है तो उनका शरीर सूख जाता है। यह भी मान्यता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है और यह प्रसाद भगवान श्री कृष्ण खुद ही खाते हैं। ग्रहण काल में भी नहीं बंद होता है ये मंदिर। पहले इस मंदिर को आम मंदिरों की तरह ही ग्रहण काल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन एक बार जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ग्रहण खत्म होते होते कृष्ण जी की मूर्ति सूख गई थी। कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे चली गई थी। इस बात की जानकारी जब आदि शंकराचार्य जी को हुई तो वह खुद इस स्थिति को देखने और समझने के लिए वहां पहुंचे। सच्चाई जानकर वह भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में भी मंदिर खुला रहना चाहिए और भगवान को समय समय पर भोग लग जाना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद होता है ये मंदिर। आदि शंकराचार्य के आदेश के मुताबिक यह मंदिर 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है। मंदिर को 11:58 पर बंद किया जाता है और उसे 2 मिनट बाद ही ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। मंदिर के पुजारी को ताले की चाबी के साथ ही कुल्हाड़ी भी दी गई है। पुजारी से कहा गया है कि अगर ताला खुलने में समय लगे तो वह कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दे, लेकिन भगवान को भोग लगने में देरी ना हो। इसके अलावा भगवान का जब अभिषेक किया जाता है तो पहले भगवान का सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है, क्योंकि अभिषेक में समय लगता है और उस समय भोग नहीं लगाया जा सकता है। इस वजह से उस समय भगवान का शरीर सूख जाता है।
इस घटना को देखकर लोग अचरज में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको इस बारे में पता था? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें। और अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी, खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। खुश रहें और हमेशा नाम जप करते रहें। राधे राधे।